पिक्चर वो में कौन सा जानदार है जो अंडे भी देता है और दूध भी देता है? जीती जाती वो तो जीती जाती दुकानदार ही है जिसके पास से सारी चीजें मिलती हैं। ये बड़ी शौकीन लग रही है, आज क्यों ना इसको सारी चीजें ना हम अपनी बताते हैं। आपसे मेरा अगला सवाल है जी, जरा गौर से सुनिएगा। 200 अच्छा, करोड़ ये का भी मेरे सवाल साथ ही है जी। दोनों से है, आप दोनों से है। अच्छा, ये सवाल आप ही सिर्फ हमसे कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। वो कौन सा ऐसा काम है जो बेटा करे तो बुरा लेकिन दामाद करे तो बहुत अच्छा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अब्बास और आप देख रहे हैं नज़ायर का पाकिस्तान न्यूज़ पे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि खूबसूरत रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और आज हमारा शो बड़ा मज़ेदार होने वाला है और मेरे साथ शो को होस्ट कर रहे हैं सलमान अहमद। क्या हाल है सलमान? आप जी आप सुनाएं आमिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं, आप ठीक हैं? कैसी जा रही है? अच्छा सलमान, जैसा कि मैंने आपसे बात की कि खूबसूरत रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मेकअप आर्टिस्ट की कितनी ज़रूरत होती है और उनकी प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत होती है? खूबसूरत दिखने के लिए, रहने के लिए आपको ऐसे ही ज़रूरत है जैसे आपको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो आपको इन सब चीज़ों की लिए रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आप रहनुमाई लेने के लिए आर्टिस्ट के पास जाते हैं, पार्लर के पास जाते हैं, ब्रांड्स के पास जाते हैं, फिर आप यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। इसी तरह कुल मिला के फिर आप एक डायरेक्शन पे चलते हैं जिसको फॉलो करते हुए आप एक अच्छे रिज़ल्ट पे चले जाते हैं। आज हमारे शो पे क्या होने जा रहा है? आज हमारे शो पे नाजरीन बहुत ही बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो गेस्ट हैं। अभी थोड़ी देर में वो आएंगे और फिर हम आपको उनसे मिलवाएंगे और उनसे तरह तरह की टिप्स लेंगे। खूबसूरत कैसे दिखना है, गर्मियों में खूबसूरत कैसे दिखना है, सर्दियों में, और हर डिपार्टमेंट में आप एम्प्लॉय हैं, आप CEO हैं, आप जो भी, आपको कैसे लेके चलना है चीज़ों को। बिल्कुल। तो उसमें डजंट मैटर कि आपकी कलर टोन क्या है, आपका स्किन टोन क्या है, आपको उसको कैसे लेके चलना है, वो आपको अभी टिप्स मिलेंगी, हर चीज़ आपको बताएंगे जी। ऐसी शो को आगे लेकर बढ़ते हैं और आज हमारे साथ बड़ी मज़े की सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, जिनमें सर कामरान बट और मारिया मैडम मौजूद हैं, और इनसे आपको एक ब्रेक के बाद मिलवाएंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आपको शो में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं और इसी चीज़ को हम लेके आगे बढ़ते हैं। और इस सेगमेंट में हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे गेस्ट का। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे मेकअप के बारे में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं मैडम मारिया और सर कामरान भट्ट साहब, और उनका साथ दे रही हैं मैडम नौशीन। और आज मज़े की बातें भी होगी और इनके ब्रांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सर कामरान की तरफ। सर कैसे हैं आप? सबसे पहले तो सर आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। आपके चैनल को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाब करे और हमेशा आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें। और ज़िंदा रहने के लिए जैसे इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसमें आपने मुझे कहा कि इंसान की पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करना चाहिए। तो ग्रूमिंग के लिए इंसान को सबसे पहले तो इस वक्त कंडीशन जा रही है हमारे पाकिस्तान में या ऑल वर्ल्ड में, तो खूबसूरती बहुत मायने रखती है हम लोगों को ग्रूम करने के लिए। तो मेरे ख्याल में मेकअप और स्किन, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान को ऑक्सीजन के साथ साथ, यानी कि मैं ये कहूँगा कि ये बुढ़ापे की तरफ नहीं जाने देती। बिल्कुल। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि आपने ये जर्नी का आगाज़ कब किया? मुझे इसका आगाज़ करते हुए तकरीबन 17-18 ईयर्स हो गए। और फर्स्ट टाइम जो मैंने इस काम को अपना यानी कि इन करना चाहा था, तो मैंने कराची से आगाज़ किया था। इसका फर्स्ट क्लास मैंने गोल्डन पल से काशी के साथ की थी, आज से तकरीबन 17 to 18 ईयर्स पहले। तो मुझे बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिला था, और आज तक उसी चीज़ को लेके मद्देनज़र रखते हुए मैं करते ही जा रहा हूँ काम। और ये फील्ड ऐसी है, ये काम ऐसा कि इंसान सारी ज़िंदगी से सीखता है। बिल्कुल। सलमान मैडम मारिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप मैडम? मैं बिल्कुल ठीक। आप? अच्छा मैडम, जैसा कि एक फीमेल और मेल दोनों में मेकअप करना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। आई थिंक सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबको खुश रहना चाहिए, चाहे वो आप मेकअप के साथ है चाहे मेकअप के बगैर है। लेकिन एक खासियत है मेकअप की कि आप जब रो रहे होते हैं या आप जब किसी तकलीफ में होते हैं या आपका कोई एक्सीडेंट फीचर्स पे आ जाते हैं, कुछ भी होता है, तो आप मेकअप के साथ उसको छुपा सकते हैं।
جی عامر بھائی آپ نے نوٹ نہیں کیا، انہوں نے بڑی گہری بات کی ہے. اس میں پازیٹیو چیز یہ ہے کہ اگر اس کو آپ سائیکولوجیکلی دیکھیں نا کہ اگر آپ اچھے دکھ رہے ہو نا تو آٹومیٹکلی آپ ڈپریشن میں نہیں جاتے. آپ مطلب ٹرائی کرتے ہو، بزی رہتے ہو کہ میں اب اپنے ساتھ یہی کروں، میں یہ ٹریٹمنٹ کروں، یہ ساری چیزیں کروں. اور خوبصورت دکھنا ڈزنٹ مین کہ آپ بہت زیادہ گورے ہو اور یہ سارا نظام ہے. آگے بڑھتے ہیں، شو کو آگے لے کر چلتے ہیں. ہمارے ساتھ میڈم نوشین بھی موجود ہیں. کیا حال ہے میڈم آپ کی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سے. اچھا آپ بتائیں کہ خوبصورت رہنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں؟ جہاں تک اگر خوبصورتی کی بات ہے تو خوبصورتی آپ جب تک آپ اندر سے مسکراہٹ یا اندر سے آپ ہیپی نہیں ہیں تو آپ کی جتنی مرضی آپ کچھ بھی کر لیں تو آپ کی خوبصورتی سامنے نہیں آئے. بالکل، بہت اچھی بات کی میڈم نے. اچھا سر آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ جو آپ برانڈس کو لے کر چل رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جیسے کہ آپ کا ایک برانڈ ہے کامیز میک اپ اور ڈرما شائن، تو ڈرما شائن کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، یہ ہے کیا؟ بیسیکلی ڈرما آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈرما ہم اسکن کو کہتے ہیں، شائن ایک خوبصورتی، اسکن کو گلو کرنا. تو ڈرما شائن پاکستان کا ایک واحد وہ برانڈ ہے کہ جو ہر اس چہرے کو خوبصورتی کی طرف کنورٹ کرتا ہے کہ جو یہ چاہتی ہیں فیمیلز کے اگر ان کے پاس افورڈیبل پرائز نہیں ہے تو بڑا منیمم بجٹ میں یہ ایک ایسا برانڈ ہے کہ ہر انسان کو خوبصورتی کی طرف کنورٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں ڈرما شائن کو یوز کرنے سے بہت سارے ممبرز کی پرابلم سولو ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جن میں فیمیلز کے چہرے پہ فریکلز ہیں، اسکارز ہوتے ہیں، رنکلز آتے ہیں، لائف لائنز آ جاتی ہیں، ہیپی فیس کی لائنز ہوتی ہیں، تو بہت سارے ایشوز آتے ہیں. تو اس ڈرما شائن اس میں بہت ساری فیمیلز کی پرابلم سولو کی جاتی ہیں. اور برانڈ کوئی بھی ہو سب سے پہلے وہ اپنے کنزیومر کو دیکھتا ہے جو اس کی بیسیکلی پرابلمس ہیں. اور ہمارے پاکستان میں تو اس وقت بہت زیادہ لوگوں کے ایشو ہیں اسکن کو لے کے، جس میں ایکنی ہے، اسکارز آ جاتے ہیں. ایکنی خاصیت بھی ہے. خاصیت یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب مطلب ان کو میں نے دیکھا تھا فرسٹ ٹائم کہ یہ بایوکاس پہ تھے. میں نے ان کو بہت سے برانڈز پہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. جب یہ کلاسز میں ہوتے ہیں تو اکثر مجھے کہتے ہیں ماریا جو سیلون ہوتا ہے نا وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ برانڈز اگر ہم نہ رکھیں تو کسی ایک برانڈ پہ آپ کام نہیں کر سکتے. تو میں کہتی تھی سر آپ جب ہم ایز اے آفیشیل ہوتے ہیں تو ہم لوگ سر ٹیچر کر کے ہمارے ظاہر سی بات ہے بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کامران آپ جس بھی پروڈکٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں مطلب کہ کلائنٹ آیا ہوتا ہے یہ جب ان کا مساج کی نہ اس کی ایک خاصیت ہے ان کی. یہ جب کلاسز میں بھی جاتے ہیں، یہ جب سیلون پہ بھی ہوتے ہیں، ایک تو یہ بسم اللہ کے بغیر کام انہوں نے کبھی نہیں شروع کیا. سیکنڈلی جو ان کی خاص آج میں آپ کے سامنے چیزیں کھولتی ہوں کہ ان کا ہاتھ لگتے یقین کریں جس پروڈکٹ میں رزلٹ نہیں آ رہے تھے یہ سونگتے ہیں اس چیز کو، اس کو ابزارو کرتے ہیں، اس کو چوزی ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ایسی چیز ہے جس سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں. اور کبھی ان کو مطلب کبھی نہیں، ان کو دعا بھی ہے کہ یہ مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں. تو یہ میرا یقین ہے کہ یہ مٹی کو واقعی سونا بناتے ہیں. سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں اور جو ہماری بیٹی ہیں، جو میری بہنیں بنی ہیں پورے پاکستان میں سب سے پہلے تو یہ دعا گوں ان کے لیے کہ وہ آگے بڑھیں. اور ان سے بھی ایک چیز کہتا ہوں کہ بچوں مجھے دعا دے دینا. لیکن برانڈز یہ ساری دنیاوی چیزیں یہ سارا کچھ یہی رہنا ہے اور ہمارے ساتھ جانے صرف ہمارے اعمال ہیں. اور یہ بہت اچھی بات کی انہوں نے. جیسا کہ یہ ٹیکنیکل ایڈوائزر بھی ہیں اور سی ای او بھی ہیں کامیز میک اپ کے، پھر یہ کلاسز وغیرہ بھی دیتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں کافی. تو بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ کچھ سیکھنا چاہیں تو ہم ان کو یوٹیوب چینل پہ یا اس پہ فالو کر سکتے ہیں. ناظرین آپ کچھ بھی ٹپس ہیں، کچھ چیزیں ہیں، آپ ان کا مطلب پیج ہے، چینل ہے. یہ ویسے بھی لاہور میں یہ اپنی کلاسز وغیرہ جو ہیں وہ ان کی سٹیز میں جا کے سب سے زیادہ جو پرابلم ہو رہا ہے نا فریکلز کا لیڈیز کو ہوتا ہے، پھر اوپن پوز ایکنی کا بہت ہوتا ہے. کچھ بچیاں ایسی جن کی شادیاں ہونے والی ہیں. ان کے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا میرا لاہور میں بھی، مطلب یہ جو جنرل ہاسپٹل کے سامنے بھی ایک سیلون ہے، ماشاءاللہ 3-4 سیلون ہے میرے. تو وہاں پہ ایک کلائنٹ آیا تھا تو اس کی بچی کی شادی ہونے سے پہلے اس نے کوئی پروڈکٹ یوز کی جس کی سے فل باڈی کے اوپر بلیک مالز کے کوئی جی ایسے بھی ہوتا ہے اور اسکن افیکٹ بھی ہوتی ہے. تو اس نے ساتھ میں میڈیسن کھائی، کچھ وائٹننگ کی،
कैप्सूल्स खाए, उसके साथ में कुछ प्रोडक्ट ये लगाए। बड़ा अलमिया है सलमान, जैसे कि मैडम नशीन भी यहाँ पे बैठी मेकअप आर्टिस्ट, इनसे भी इस बारे में पूछेंगे। ये जो वाइटनिंग के इंजेक्शन है इसके बारे में कुछ बताएं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये कितने इफेक्टिव हैं और कितने डिफेक्टिव। वाइटनिंग इंजेक्शन बेसिकली तो जो लोगों को कॉन्शियस है कि जी हम लोग वाइट हो जाए, तो कुछ लोगों को तो बड़ा सूट करते हैं, बहुत जल्दी वाइट और होना चाहते हैं। नाज़रीन, ये वाइट होना कोई खूबसूरती की अलामत नहीं है, ये हम लोग आपको अच्छा, क्लियर मैंने करते हैं। वाइटनिंग बाकी कोई कोई खूबसूरती फायदे नहीं देखे। इंसान Skin की glow जो करनी खूबसूरती चाहिए। है, मैं तो सीधे लफ्ज़ में कहूँ, एक जो अल्लाह ताला ने हमें दी है वो हमारे अंदर, उसी को आप ग्लो जी, करवाएं। बिल्कुल। और एक चीज जो इन्होंने बताई कि वो उसकी शादी होने वाली थी, मैं मतलब एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया कि कुछ ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत सारे हैज़ार्डियस मटेरियल इसमें इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज करते हैं, बिल्कुल जो कि ऐसा स्किन chemical use होता में है। जो फॉर्मल्डिहाइड्स है, फेनॉल है, इसमें जो ऐड होते हैं। तो आया कि कुछ हमारी प्रोडक्ट्स आई हैं, या नाजरीन को, आवाम को कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स अच्छा, यूज करने इसमें चाहिए जिसकी वजह से वो साइड इफेक्ट्स ना हो। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ये ना हमारे लोगों को इस चीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए। बेसिकली डर्मा शाइन पे बात करूँगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ कि डर्मा शाइन में जो हमारी स्टीरॉयड की रेशियो है वो 20% है। ओके, जो दूसरे ब्रांड्स है, किसी ने 60 रखी है, किसी ने 70 रखी है। इंस्टेंट रिजल्ट देने से बेहतर है बंदा स्लो चलता जाए, मगर हमारी जो आवाम है वो फौरन से पहले चाहती कि स्किन तो यूज टू हो कि आपकी बॉडी पे कुछ नई चीज आई है, उसको स्किन ने कैसे लेके चलना है, उसका रिएक्शन क्या है, वो कैसे बिहेव करती है आपकी स्किन। अब एक बंदी है जो बहुत डार्क टोन की है, मैं उसे गोरा कर ही नहीं सकता। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि हम उस बच्चे को गोरा करें, लेकिन हमारे कुछ ब्रांड्स जिन्होंने उसके अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कि 7 डेज के अंदर आप गोरे हो जाएंगे। जगह जगह बच्चों के पीछे और वो सारी चीजें आप देखें, उनका फेस देख लें, बिल्कुल ऐसा ही है। आप वो उन बच्चों का फेस देखें, उनकी नेक देखें, उनके हैंड देख लें, और तीनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल में मैं इस हमारा जो आज प्रोग्राम हो रहा है इसके वजह से मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक अच्छा ब्रांड यूज़ करें, एक अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करें, जिससे आप लोगों की स्किन डैमेज ना हो, ना आप लोगों को इशू हो। और स्किन डैमेज होने के बावजूद जो सबसे गहरी बात है वो आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में उन बच्चों की शादियों में बहुत एरर आते हैं, वो मैं बहुत यही ज़्यादा आपको तो प्रॉब्लम्स बता है। रही थी कि उस बच्चे की शादी हो ही नहीं रही थी ना, तो उसकी मदर जो है बहुत परेशान थी। तो कामरान को मैं हार गई थी, मैंने बोला कि कामरान ये काम नहीं होने वाला, आपने क्लाइंट पकड़ लिया है, उसने पैसे पे किए हैं आपको, और आपने, मुझे नहीं लगता कि ये हम इसको कर पाएंगे, आई थिंक सो, इसको किसी स्किन के डॉक्टर के पास भेजें, आप कुछ और करें। आप कह रहे मारिया आप चुप करें, मैंने कुछ सोच के कहा आप चुप करें। अच्छा, उस टाइम पे मैं चुप रही, इन्होंने सेम वही प्रोडक्ट्स जो ये अक्सर यूज करते हैं, उन्हीं का काम किया। मैंने कहा ये क्या लॉजिक है, इन्होंने मतलब वही तो प्रोडक्ट्स हैं। तो जब बाहर मैं बाद में मारिया तुम्हें नहीं पता, तुम्हें मैंने नहीं सिखाया कि अल्लाह के कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ी है हमने, अल्लाह का नाम लेते उस बच्ची की शादी की बेहतरी सोच के कुछ किया है, तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपका मियार ठीक होना चाहिए, उनका वो प्रोडक्ट जो है मैं यूज कर रहा हूँ वो विदाउट केमिकल है। यकीन करें मैं उस बच्चे को देख के बड़ा कंफ्यूज ये था बहुत कि उस confused बच्चे थे हम की लोग, वो शादी बच्चे नहीं हो पा रही। अच्छा, डर्मा शाइन में कितनी प्रोडक्ट्स हैं? डर्मा उसकी शाइन कीमत क्या है? बेसिकली आपका पाकिस्तान का वाहिद एक ऐसा ब्रांड है जो फेशियल के साथ साथ ये लोगों की स्किन ट्रीटमेंट की तरफ भी बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रोडक्ट बनाई है, जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन ई है, और एंटी एजिंग के इनके सीरम्स हैं, इनकी क्रीम्स हैं। तो अदर दूसरे ब्रांड में वो इतने प्रोडक्ट नहीं है। फेशियल के बारे में बताएं कि फेशियल में कितनी क्वालिटीज हैं, जैसे कि समर है, फिर बाद में सर्दियों में, और ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, मतलब उसके बारे में बताएं कि काफ़ी सारे लोग सर्दियों वाले फेशियल्स जो हैं वो गर्मियों में यूज़ करते हैं और गर्मियों वाले सर्दियों में, उनको थोड़ा सा गाइड कर दें कि ये क्या कैसे करें वो इनको। अच्छा, ये मैंने कहा ना, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हमारे यहाँ लोगों को इतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। हम लोग अगर इनको स्पेस देते हैं, क्लासेस देते हैं, तो इन लोगों को नॉलेज ये डिलीवर करते हैं कि देखें, एक अगर मैं डर्मा शाइन की बात है तो डर्मा शाइन से शुरू करता हूँ फिर दोबारा से, कि इनमें एक फ्रूट फेशियल है जो और चारों मौसम में ये यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो सर्दी और गर्मी की बात करते हैं तो इसमें जो ऑयली, जो इस वक्त गर्मी के मौसम में लोगों को स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आती है, एक्ने का इशू आता है, तो इनमें इनके कुछ फेस वॉश ऐसे हैं, कुछ इनके एंटी एजिंग के सीरम्स ऐसे हैं जो आप गर्मी में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी ब्रांड, पाकिस्तान का कोई भी ब्रांड अगर कोई चीज़
बनाता है। तो हमारे पाकिस्तान के 4 मौसम हैं, उन चारों मौसम को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं, मगर इनमें जो यहाँ पे बहुत तो कामन ये जो बच्चियाँ मिस्टेक करती हैं, जैसे कि आपसे आके परचेज करती हैं, फ्रूट फिशल ले लेती हैं मौसम के लिहाज से, तो क्लाइंट्स को ना वही यूज करती जाती हैं, इस चीज को मद्देनजर ही नहीं रखती हैं कि वेदर कौन सा है। सैलॉन में भी सबसे बड़ा इशू आता है कि कई बच्चों के, कई फैमिलीज के रिलेटिव होते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो उनका जो वेदर है वो पाकिस्तान से डिफरेंट है बिल्कुल। वो उनको कोई चीज भेजते हैं, वो उसी को मद्देनजर रखते हैं, जी बहुत अच्छा ब्रांड है, ये भी बहुत इशू करते हैं, लेकिन रहे वो पाकिस्तान में रहे, 4 मौसम यूज करते हैं, वहाँ की सर्दी है, सर्दी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी आपको एक प्रोडक्ट भेजी है। तो मेरे ख्याल में बच्चों को ये मैसेज है, उन फीमेल्स को, कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं, इनको यूज करना चाहिए बिल्कुल, वो चाहे डर्माशाइन है चाहे अदर ब्रांड्स हैं, लेकिन हमें ये यूज करना चाहिए इसको। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कामनीज मेकअप के ऑनर सर कामरान भट्ट और मैडम मारिया, और उनके साथ दे रही हैं मैडम नौशीन। और मैडम नौशीन के साथ आज हम बात करते हैं मेकअप के अकॉर्डिंग कि वो हेयर एक्सपर्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो क्या है। जी मैडम, आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और हेयर आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा, एक सवाल पैदा हो गया यहाँ पे कि मेकअप के अकॉर्डिंग तो चलें, उन्होंने फेशियल के बारे में बता दिया हमें, और आप बताएं कि हेयर के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। जैसे आजकल एक अलमिया है कि प्रेगनेंसी में कुछ बच्चियों के हेयर जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, और उसको लेकर अगर आपके पास कोई केराटिन रिबॉन्डिंग करवाने आती है तो आप क्या कंसल्ट करती हैं उनको? जहाँ तक हेयर की बात आती है, तो जब तक हमारी डाइट ठीक नहीं होगी तब तक हम लोगों के हेयर जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगे। बाकी सारी चीज़ें केमिकली हैं। बात करें अगर प्रेगनेंसी के दौरान, तो बहुत से क्लाइंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमें रिबॉन्डिंग चाहिए, हमें केराटिन ट्रीटमेंट चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें मॉइस्चराइज़र चाहिए। मतलब इन सबको हम कंटिन्यू इस सूरत में रखते हैं। हमें पहले पता होना चाहिए आया हमारे हेयर्स पे इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, आया हमें केराटिन की ज़रूरत है, आया हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, या फिर हमारा मॉइस्चर लेवल जो है वो बिल्कुल डाउन है। डाइट किस लेवल की हमारी डाइट होनी चाहिए? मतलब एक आम इंसान को तो नहीं पता, कि मुझे नहीं पता मेरे हेयर बेहतर दिखेंगे तो मैं उसके लिए क्या, कौन से फ्रूट्स खाऊं, वेजिटेबल्स, क्या चीज़ें हैं। डाइट की जहाँ तक बात आती है, तो एक दूध है जो हम लोगों को डेली रूटीन में चाहे वो कंटिन्यूली हमें यूज़ करना चाहिए, चाहे वो आप बेहतर है कि हमें सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग जो है निहार जो है वो दूध लाजमी लेना चाहिए। कुछ उसके बाद लोगों को प्रॉब्लम्स हैं कोलेस्ट्रॉल के, वो फिर उसके लिए आया आप लोगों की कंपनी ने कोई प्रोडक्ट्स ऐसी है हमारी प्रोडक्ट से हम नेचुरली चीज़ों को, जिस तरह मतलब ये लोग जो जिम ज्वाइन करते हैं वो इतनी तादाद में वो प्रोटीन नहीं ले सकते, तो वो फिर प्रोटीन शेक जो है उसको ले लेते हैं, तो वो उसको ओवरकम कर लेती है। बताती हूँ कि ये एक दो चीज़ों का डिफरेंट है हमारी इस बात में। एक तो वो है जो केमिकल है, एक वो चीज़ है जो विदाउट केमिकल है। अच्छा। हमारी खासियत ये है, कामरान साहब की खास तौर पे इनकी खासियत ये है जो इनसे मैंने सीखा था। एक्चुअल में मुझे हेयर का काम पहले नहीं आता था, मैं एक बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे थी, तो हेयर का काम जो है मैंने सारा सर कामरान से सीखा। एक सवाल तो किया गया था कि प्रेगनेंसी के दौरान, जी उसी का मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ। इनसे जो मैंने सीखा उस टाइम, जो इन्होंने सिखाया, जो आजकल ये लोग भी हमसे सुन के आज सीख सकते हैं। आज के जो हमारे शो से एक स्पेशल बात इनके माइंड में मैं डाल सकती हूँ, ये है कि जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या जो हम लोग ट्रीटमेंट्स करते हैं, ये आप प्रेगनेंसी में हो, किसी भी हाल में हो, किसी भी तरह से हो, आप यूज़ कर सकते हैं। अब वो ज़माना आ गया। एक इफेक्ट है, हो सकता है आपके ब्रांड में कोई ऐसी खासियत है जो आप बता नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स में है, बहुत सारे ब्रांड्स में है। मैंने सुना था कि एक, जैसे कि मैडम भी बता रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, एक बात हमारी चल रही थी, तो इन्होंने मुझे बताया कि एक वो बच्ची इनके पास आई, वो प्रेगनेंसी के दौरान उसने जिद की कि मुझे केराटिन रिबॉन्डिंग करवानी है, उसने चाहिए था, मतलब वो उसके बारे में चाहिए था। उसमें ये चीज़ आती है कि मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये चीज़ आती है कि बहुत सारे ब्रांड जिनके केमिकल टू मच तेज है, और उसकी वजह से इन बच्चों को प्रेगनेंसी में वो कैमरा के सामने आप बता सकती हैं कि उसके साथ हुआ क्या? जी बिल्कुल, सडनली मेरे पास एक ऐसी क्लाइंट आई कि उसका मतलब उसने मुझे मिसगाइड किया।
स्पेशली जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आती है हम उसकी हिस्ट्री ऐसे जानते ही हैं, है। हिस्ट्री जानते हैं कि आया आपको कोई डायबिटीज तो नहीं है, आपको बीपी लेवल, आपका बीपी शूट या अप डाउन ये लेवल तो नहीं है आपका। तो वहाँ पे क्लाइंट जो है वो अपना काम करवाने के लिए चंद थोड़े से मतलब किसी की वाह किसी शादी में जाने के लिए मतलब कि वो थोड़े टाइम के लिए वो हमें हाँ जी वो हमें मिसगाइड कर देता है। जहाँ तक हमें मिसगाइड करता है, लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट वही है जब आप किसी हेयर को आप पकड़ते हो ना तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आया इस अच्छा वो बता दें उनके साथ हुआ क्या फिर? उन्होंने मुझे बोला कि मुझे हेयर स्ट्रिक्स चाहिए, तो मैंने उनके हेयर्स भी माशाल्लाह काफ़ी लॉन्ग थे। मैंने कहा इट्स ओके, लेकिन मैंने उनसे पूछा आप मुझे ये चीज़ बताएं कि आपको कोई इशू तो नहीं है, मेडिकेटेड आप कोई मतलब चीज़ चल रही है? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं चल रहा। मैंने कहा इट्स ओके, लेकिन जैसे ही मैंने उनके बालों को हाथ लगाया तो एक तो उनके हेयर्स पे टू मच हीट थी, तो मैंने कहा आपको जो है मेरे ख्याल में वो इशू है बीपी का। तो उसने कहा नहीं मुझे बीपी का बिल्कुल इशू नहीं है। मैंने कहा अच्छा, उसका मुझे पता कैसे चला? जैसे ही मैंने वो डाई लगाया उनके हेयर पे तो वो डाई जो था वो कन्वर्ट हो गया वाटर में। वो डाई कन्वर्ट हो गया वाटर में। उसके लिटरली ड्रॉप जो थे जैसे वो क्राउन एरिया पे स्पेशली सबको पता है क्राउन एरिया पे ज्यादा हीट होती है, ऐसे ही तो जब ज्यादा हीट होती है क्राउन एरिया पे तो वो कलर पिक करता है हेयर, लेकिन जो ड्रॉप वाला सिस्टम है वो सडनली उसके पूरे हेयर पे आना लग गया। हालांकि शावर अब ये एक सवाल आ गया आपकी तरफ कि अब जैसा कि ये बता रही हैं कि ये एक इशू नजर आया इनको, इसका क्या हल है? आपके ब्रांड में क्या खासियत है कि वो इसका? अच्छा इसमें मैं आपको इसी का जवाब दे देता हूँ कि बहुत सारे ब्रांड्स मैंने पहले बताया कि टू मच उनके केमिकल फास्ट है बिल्कुल, और जो हम लोगों ने स्टडी की है कि 6 से 9 मंथ तक आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग रिबॉन्डिंग केराटिन के अलावा कोई हाईलाइट्स नहीं कर पाते। उसकी रीज़न है कि आपके बेबी को बहुत सारे इशू आ जाते हैं उसमें, और बहुत सारे सैलून्स ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से अच्छा बहुत से लोग करवा भी लेते हैं, कुछ होता नहीं, लेकिन एहतियात जरूरी होती है, इशू ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब कोई ब्रांड अच्छा यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक टाइप का, और इसमें सबसे पहले जो हमारे सिंथेटिक कलर्स हैं उनमें कुछ आपकी इशू नहीं होगा। आपको फोर्स करता है कि मुझे अर्ली रिजल्ट चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि देखें सैलून्स को पैसा चाहिए, अच्छा क्लाइंट को अपना काम चाहिए, और जैसे मैडम नशीन ने भी कहा कि आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए, आप उसका हेयर चेक करके बता सकते हैं कि इसको क्या इशू है क्या नहीं है। जी नाज़रीन, आप किसी इन बातों से तो यही रिजल्ट निकल रहा है कि मतलब किसी ऐसे अनाड़ी के पास ना जाए, प्रोफेशनल के पास जाए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वो होना ज़रूरी नहीं है, एक्सपेंसिव उसका बेहतर होना ज़रूरी है कि मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं। अच्छा सर, अभी आपके सामने कुछ ब्रांड्स पड़े हुए हैं, इंट्रोड्यूस करवाएं हमें आपके पास, आप क्या लेकर आए हमारे? मुझसे सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि ये आपके सामने डर्मा शाइन चारकोल मास्क, चारकोल एक बेसिकली कोयले से डिलीवर करते हैं, और अमूमन आपको मैं कुछ सिटीज़ की बात करता हूँ तो जैसे कि कराची चले जाते हैं, कराची का जो व्यू है जो मौसम है वो नमी वाला मौसम है, वहाँ पे अमूमन 99% लोगों की स्किन बिल्कुल ऑयली है और डार्क टोन में है ऐसे ही है। और वहाँ पे जो हम लोग अपने कस्टमर को यूज़ करवाते हैं उनमें ये रहा हमारा जो डर्मा शाइन का फोमिंग फेस वॉश ऑयल कंट्रोल करने के लिए, और इसके अलावा जो हमारा दूसरा फेस वॉश है फ्रूट फेशियल में है वो आपके ये जो ब्रांड आपके हाथ में पकड़ो ये एक्सपेंसिव है, इसकी थोड़ी सी बता सकते हैं? बंदे की रेंज में मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी इसके बारे में कि डर्मा शाइन की एक खासियत ये है कि एक अच्छी क्वांटिटी में, एक अच्छी पैकिंग में, एक अच्छा एक लिक्विड में, और कलर में खेले। दूसरी बात ये है कि ये इतने इकोनॉमिकल प्राइस में है कि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है। मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी रेंज में है ये चीज़। और एक और इसी से सर्टिफाइड है जी बिल्कुल। अच्छा इस वेदर में ये बहुत अच्छा चल रहा है, ये जो हमारा वेदर आगे 2 महीने तक आ रहा है इसमें ये बहुत अच्छा चल रहा है, ये बहुत मजेदार ओपन पोज बहुत मिनिमाइज करता है। अब इसके बारे में ये बताता हूँ, ये तो हमारी एक ऐसी डर्माशाइन की लाइटनिंग ब्लीच मास्क है। ये जैसे कि लड़कियों की स्किन ड्यूल हो जाती है, डबल टोन में चली जाती है, सन बर्न हो जाता है,
اور فارمولیشن سے لڑکیاں کریمز لگا کے نائٹ کریمز اسکن کی لیئر کو پتلا کرتی ہیں, پھر اس کے اوپر کوئی آپ کی گلوئنگ نہیں ہوتی, اسکن شائن ٹوٹل نہیں کرتی. اب چہرے پہ کیل چھائیاں مہاسے جو آ وہ جاتے ہیں, اس میں جو کیل مہاسے میں ہے ایکچولی اس کی اگر تھوڑا سا اگر میں آپ کو اس کا, کیونکہ میں اس کی یوزر ہوں, اب جو سمر چل رہا ہے, یہ جو وہ موسم چل رہا ہے, یہاں پہ ہماری اسکن بہت ہائی جنریٹ ہو جاتی ہے. مینس کہ جو ہاؤس وائفس ہیں یا بچیاں جو گھر میں کام کر رہی ہیں, وہ جب کوکنگ کرتی ہیں ڈیورنگ کوکنگ یا بازار کچھ بھی, ٹھیک ہے, تو جب وہ ایز اے سلون پہ جاتی ہیں, جی ہم بہت زیادہ ڈلنس آ گئی ہے یہ, جب وہ سلون پہ جاتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ ڈائریکٹ ان کو پالشر یا بلیچ لگاتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اسکن برن ہوتا ہے. کامز یہ سوری ڈرما شائن کا جو ایک واحد یہ پروڈکٹ ہے, آپ اس کو وداؤٹ بلیچ بیسک یہ خود. اچھا, یہیں سے بلیچ کی اگر میں بات کروں تو جو سر کامران نے بتایا یہ ایک الگ بات ہے. میں اس میں ایک اپنی نیچر الگ رکھتی ہوں کہ میرے سیلون پہ جتنی بھی ممبرز میرے آتے, میں ان کو بلیچ یا اسکن پالش کی یوزر ہوں ہی نہیں, میں اس کو یوز ہی نہیں کرتی. اور میں یہ بھی کہتی ہوں گرمیوں کے موسم میں پوائنٹ والی چیز ہے, جیسا کہ آج کل کی لائف ہے اور ہر بندہ اتنا بزی ہے اپنے, ان کو روز باہر جانا ہے, ہر بندی ہر بچی کچھ نہ کچھ کر رہی ہے, اور سب کو یہ ہوتا ہے میرا رنگ فیئر ہو جائے. جن کو رنگ فیئر کا پہلی بات ہم کر ہی نہیں سکتے, ہاں ہم تھوڑی سی ٹون اپنی چینج کر سکتے ہیں, فریش کر سکتے ہیں, اپنی اسکن کو صاف کر سکتے ہیں. میرے خیال سے آپ کو پالشر اور بلیچ میں بہت کم جانا چاہیے. اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے, جو ہمارے ہیئر ہوتے ہیں ان کو آپ اسکن کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہو. جن کو ہیئر کا پرابلم ہوتا ہے ہم ہیئر کو ڈیڈ کر لیتے ہیں. ہاں وہ اسٹوڈنٹ جو 16 ایئرس کی ہیں, 15 ایئر کی ہیں یا 10 سال کی بھی بچی ہے, وہ اس کو ایزیلی یوز کر سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ناظرین کی طرف سے مطلب میرے ذہن میں آ رہا ہے, تو ان کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں جاب پہ جاتا ہوں, مطلب فیمیل جاتی ہیں تو ان کے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے, تو ایک سنڈے کا دن ہے, اسی دن وہ چاہتی ہیں کہ وہ جائیں اور ٹریٹمنٹ کروا کے اپنا وہ ٹپ ٹاپ دیکھیں. تو آیا کہ کچھ ہماری ایسی پروڈکٹس ہیں جن کو ہم کہہ لیں گے ڈومیسٹکلی اور گھر میں یوز کریں, نہ ہمیں پارلر جانا پڑے ریگولر بیسس پہ, اور اس کے ٹریٹمنٹ میں ہم وہ گلو بھی آ جائے اور اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور ٹائم بھی بچ جائے. آج کل گیم ہے صرف ٹائم. ہمارا اسٹرابری کا کلینزر ہے اس ٹائم جو بیسٹ جا رہا ہے, جو میں بہت زیادہ یوز کر رہی ہوں. آپ نے پہلے سب سے ہمارا فیس واش جو اس موسم کے اکارڈنگ ہے, صرف 3 منٹ اس کا مساج کر کے اس کو کلینز کر کے آپ ریموو کر دیں سمپلی, اور اس کے بعد جی بالکل 3 منٹ میں, اور اس کا 5 منٹ جسٹ مساج کر لیں. آپ کی اسکن ایسے ہوگی, آپ ابھی ٹرائی بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے پوری ایک ڈسٹ, ایک لیئر, آپ کی جو میل والی گندی لیئر ہے جو آپ کے اسکن کے اندر جتنے بھی ڈیڈ سیلز ہیں وہ نکال کے باہر کرتی ہے. ایک بڑا اچھا سا 2 days تک گلو رکھتی ہے یہ اسکن پہ. سم ٹائم ہمارے پاس کوئی ایسا فیشل بھی پڑا ہو نا جس کا رزلٹ نہیں آ رہا, ہم اس میں یہ ایک پروڈکٹ ایڈ کر لیں, یقین کریں ہمارا پورا فیشل اوکے ہو جاتا ہے. اچھا, میں کچھ بیسس بھی دیکھ رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ یہ بیسس نہیں ہے, یہ سر کامران آپ کو اس کے بارے میں بہت اچھا بتائیں گے. اچھا, جیسے کہ اس پہ انہوں نے بہت اچھا ورک کیا کہ بہت ساری لڑکیوں کو ایشو آ جاتا ہے پہاڑی ایریا سائڈ پہ کہ لیئرز پتلی ہو جاتی ہے, اسکن ریڈش ٹون میں چلی جاتی ہے, تو اس میں ایک وٹامن سی سیرم. اچھا, یہ پروڈکٹ یوز کرنے سے بھی جو ریڈ آ جاتا ہے نا, فیس ریڈ ہو جاتا ہے, کوئی ہم لوگ ایسی کریمیں لگا لیتے ہیں سستی, بالکل ہر چیز پہ آپ یہ آگے سے کامنٹ بتائیں. تو اس میں جو ڈرما شائن کا جو بیسیکلی اس کا وٹامن سی سیرم ہے, وہ وٹامن سی اوریجنل کریم ہے. یہ اگر آپ اس کو کھول کے دیکھنا چاہیں تو میں اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو دکھا سکتا ہوں, یہ ٹوٹل اوریجنل میں ہے, یوز کر کے دکھاتی ہوں. اور اس کی جو فریگنس ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں, بہت ہی اسموتھ ہے اور بہت ہی اسموتھ ہے. یہ آپ لگا کے جذب کر کے میک اپ سے پہلے, میک اپ کے بعد, رات کو سونے سے پہلے, ڈے میں کسی بھی ٹائم پہ اپنے ہینڈ اینڈ فٹ پہ. یہ اسپیشلی پروڈکٹ جو ہمارے ماؤنٹینز ایریا کے لوگ ہیں, اسپیشلی سامبا ٹو آنورڈ, بلتستان, کشمیر. آپ کی بات کو میں ایک اور بتا دیتا ہوں, یہ ان لوگوں کو میرا میسج ہے کہ جن کی ایج 30-35 ہوتی ہے, لگتے وہ 50-55 کی ہیں. اسی میں ہمارا جو وٹامن ای ہے جو آپ کی لاپ لائنس کو اور رنکلس کو ریموو کرتا ہے, جتنی بھی آپ کی فور ہیڈس پہ لائنس ہوتی ہے اس کو ریکور کرتا ہے. تو ڈرما شائن کا جو وٹامن ای کی کریم ہے, وہ یوز کرنے سے آپ کی اسکن کے اوپر کافی زیادہ جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ ساری سولو ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں بتانے کا مطلب کہ اس میں ہماری 3 کریمز ہیں اور 3 ہی سیرم ہیں. ایک ایکنی کے اکارڈنگ ہے, ایک وٹامن ای ہے اور سی ہے. بیسک کیا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر پیداوار نہیں ہے وٹامن سی کی,
हमें ये या लगाना है या हमें ये खाना Intake करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें करनी होती हैं। जिस टाइम पे हम ना लगाते हैं और ना हम खाते हैं ना, तब हम चले गए बस, तब हम खत्म डिजास्टर की तरफ चले बिल्कुल, जाती है, तब हम skin एजिंग की तरफ गए, और वो जब एज आई तो सब कुछ ही गया। तो जैसे मेन कहना और रिजल्ट ये है कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं कामरान साहब की, ये तो एक तो एक्सपेंसिव नहीं है, आप उसको हर बंदे की रेंज में है वो यूज करनी चाहिए। अच्छा, और मैं उसको स्क्रीन का आपको बताती हूँ रेंज की बात, जहाँ ही मेरे माइंड में एक बात आई कि लोग 3-3 हज़ार की 5-5 हज़ार की Imported प्रोडक्ट item पे बहुत ना आइटम्स जाएं यूज आप। करते हैं। आप यकीन करें, डर्मा शाइन के ऑनर को मैं सल्यूट करूंगी। एक तो उन्होंने बहुत अच्छी पैकिंग, एक तो मैं और कामरान दोनों करना चाहेंगे, उनके जो कलर्स, उन्होंने जो ये कॉम्बिनेशन ग्रीन पिंक, मतलब इनके जो उन्होंने शेड्स बनाए हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं। बहुत सोच के, बड़ी मोहब्बत से उन्होंने अपने ब्रांड के ऊपर बड़ी तवज्जो से हमारे बारे में सोचते हुए सारा काम किया है। आप यकीन करें, मैं जब इसको यूज़ करती हूँ या जब क्लाइंट को बताती हूँ, हम लोग बड़े खुशी से बताते हैं, कॉन्फिडेंस से बताते हैं। हमारे यहाँ पे एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। तो ब्रेक के बाद आपको वेलकम है, और हमारे साथ मौजूद हैं कामरान साहब, कामीज़ के फाउंडर, और उनकी मिसेज हैं साथ मारिया। और आज सलमान हमारे इधर सेट पे एक और मेहमान भी आए हैं, और वो उनका तारुफ करवाएंगी मैडम मारिया। जी बिल्कुल, मैं तारुफ करवाऊंगी अपनी बेटियों का। बहुत सारी जो मुझे ऑनियर देखेंगी, और एक वो बेटी जो कि सर कामरान की भी है, मेरी भी है, जो हमारी स्टूडेंट ब्राइट स्टूडेंट, जी, और आप लोगों और की एक लाइक स्टूडेंट है, और बहुत खुशहाल हैं, बहुत हैप्पी। जब मैं इसको देखती हूँ तो मैं जब सैड भी हूँ ना कभी किसी को देख के, तो मैं उसको देख के बड़ा खुशहाल हंस पड़ती हूँ। बिल्कुल, ये जी बिल्कुल, ये है लीजे हमारे साथ। और मैडम लीजे, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर। आप हमें बताएं कि आप कामीज़ मेकअप के ऑनर कामरान भट्ट के साथ कब से अटैच हैं? मुझे सर के साथ अटैच हुए माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं, माशाल्लाह। और मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, और सर के रेफरेंस से मैं मेहंदी के लिए गई थी प्रैक्टिस के लिए। तो माशाल्लाह अब मेरा जो बिजनेस है मेहंदी का बहुत अच्छा चल रहा कैसा है। एक्सपीरियंस रहा आपकी ये 3 साल की जर्नी को आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे? मुझे सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सर हर किसी के साथ अच्छा ही करते हैं। अच्छा चलें, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि जब हम किसी ब्रांड की प्रमोशन करते हैं तो उसके लिए बेसिक चीज़ें क्या ज़रूरी होती हैं? तो थोड़ा सा इसकी तरफ से मैं आपको बताती हूँ। ये रिसेंटली हमारा मॉल्स में सारी डिस्प्ले हुई थी डर्मा शाइन की। अदरवाइज़ हम लोग क्लासेस में मैं जाती हूँ तो कामीज़ ब्रांड को लेके जाती हूँ, तो ये मुसलसल मेरे साथ ही होती हैं, स्टॉल पे होती हैं, ये क्लाइंट्स को डील करती हैं, क्लाइंट्स को बताती हैं, उसको चीज़ सेल करती हैं, बहुत अच्छी सेल देती हैं रोज़ मुझे। और साथ साथ ये उसमें जैसे कहते हैं ना, डूब जाना एक चीज़ में। शिमर्स बहुत खूबसूरत हैं, ये देखें जी, मतलब इसका टॉक टू स्टाइल जो होता है क्लाइंट के साथ। अच्छा लीजा, ये क्या है और ये मुझे बेचें, आप कैसे बेचेंगे? ये कंसीलर है, ठीक है, आप इसको बेस में भी यूज कर सकते हैं। आपकी मिसेज, आपकी फैमिली इसको लिपस्टिक के तौर पे भी मैं यूज कर सकता हूँ? जी जल्दी आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, वेरी नाइस। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी है, ये कामिस ब्रांड की है। अच्छा, इसकी एक खासियत भी है जो ये शायद बच्चा, इससे आप वजू अगर चाह रहे हैं ना कि वजू ना टूटे आपका, जी जी, अगर आप चाह रहे को आप किसी भी रोजे में भी लगा सकते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये सिर्फ वाटर एक शेड है, आप इजीली यूज कर सकते हैं इसका। तो आज आप कैसे सेल कर रही हैं, आप कितने में सेल कर रही हैं? नाज़रीन, आज मैं एक टेक्निकल एडवाइजर के पास बैठा हूँ और वो मुझे कोई चीज़, ब्रांड की चीज़ बेचना चाह रही है और मैं देखना चाहता हूँ उनके अंदर कितना टैलेंट है। क्या मेरे पास पैसे हैं लेने के? मैं ले लूँगा सलमान, आप वो मुझे बेचने से मैं पाते हैं कि नहीं? ये जो प्रोडक्ट है इस पे 30% हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है। वाह, पैक करवाएं जी, 30% डिस्काउंट, वेरी नाइस। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं सर कामरान की तरफ। तो सर कामरान, आप हमें बताएं कि कामीज़ मेकअप में आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने तकरीबन 18 साल में हर ब्रांड को प्रमोट किया, और अब आके कुछ अपने लिए मैंने सोचा था कि कुछ मुझे अपने लिए भी करना चाहिए, तो मेरा जो अपना नाम है, अच्छा थोड़ा सा इसमें क्लियर करूं नहीं सर को मैं, आप अपना जो आपको विजन है उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लेके चले, अब इसलिए फिर आपने इंडिपेंडेंट तौर पे एक क्योंकि चीज को बहुत स्टार्ट सारे किया। लोग अच्छे प्रोडक्ट मांगना शुरू करते हैं, तो अच्छे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग
میں نے یہ بیس، یہ شیڈ، یہ Develop glitters، کیا آپ نے۔ یہ سارے ڈیولپ کیا، اور اس کو جو اچھے پرائس پہ میڈم ماریا بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ کام اس کو ہولڈ کر رہی ہیں، مطلب اچھا اس کو لے کر چل رہی ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو شیڈز ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں، کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہیں ان شیڈز کو لے کے بہت سارے کمپلیکس کا شکار. ایسا ہے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اکثر جو کلائنٹس کو یوز کرتی ہیں نا سیلونز میں، میری ایک ایڈوائز ہے کبھی بھی سستے لے کے ایسے ہی اٹھا کے کبھی نہ یوز کریں. یہ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، ایک پروڈکٹ ہوتی ہے آپ کے آنکھ کے اگر لینز میں چلی جائے نا تو سم ٹائم پہ آ کے آپ کو یہ ڈسٹرب بہت کر سکتی ہے. اور جو آپ کا آرٹسٹ ہوتا ہے جب وہ بھی اپلائی کرے تو وہ بھی احتیاط رکھے کہ آنکھ میں پروڈکٹ پہلی بات ہے نہ جانے دے. اگر چلی بھی جائے تو نقصان اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن جو آپ کی کوئی پروڈکٹ ایسے ہے کہ جو اچھی نہیں ہے وہ چلی جائے تو آپ کی آنکھ کو لینس کو بھی کوئی پرابلم ہے. ہم نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جی بالکل اس کو میں نے خیال اس چیز کا رکھا ہے کہ اس کی کوالٹی وائز یہ بہت بیسٹ ہونی چاہیے. یہ بہت ہی خوبصورت گرین کلر ہے اور ان کلرز کو میں کلوز کیجیے گا یہ خود بناتی ہوں. آپ یہ دیکھیں اس کی شائن جو ہے یہ پراپر، یہ دیکھیں، یہ دکھائیے گا ذرا مجھے، میں یہ دیکھیں بالکل، یہ دیکھیں سلمان، یہ کیا مطلب آپ دیکھیں نا اس کو، یہ آپ کو شائن کر سکتی ہے، خوبصورت کر سکتی ہے. جی بچائیے گا تھوڑا، یہ گرتے بہت ہیں، ان کو ایک بچے کی طرح پالنا پڑتا ہے. بیسک یہ جو ہمارا کامز برانڈ ہے ہم اس کو بہت مشکل سے پال رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، اس میں ہر چیز آپ کو ڈھیروں ترقیاں دے. اور اس میں جو مین جو ان کی طرف سے ہے کچھ ناظرین کی طرف سے کویسچن، اس میں ہیئرز کا میک اپ کی اگر بات کریں تو ان کے بیسز بھی ہیں، کام کے بیسز بھی ہیں، اور بیسز کتنا ضروری ہے میک اپ میں، وہ میک اپ میں جو بیس ہوتا ہے وہ ایک مین پرپس ہوتا ہے کیونکہ ایک لیئر چڑھنی ہوتی ہے. بالکل بالکل. اچھا بیس کے بارے میں بتائیں کہ بیس آپ کی کتنی پاور. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں، بیس کا ایشو ہوتا ہے سب سے زیادہ پھٹنے کا، سب سے زیادہ گرمی میں. آپ کو پتا ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے، جیسے کہ میری بیس لگی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے بالکل، اور ہم 2 days کی گارنٹی کے ساتھ دیتے ہیں. اور کافی سالوں بعد کافی سارے برانڈس پرچیز کرنے کے بعد اپنی وینٹی میں اکٹھا کر لینا، بہت سارا میک اپ جوڑنے کے بعد جو مجھے سمجھ میں آیا کہ اب بس کوئی ایک ایسی بیس ہونی چاہیے جس سے ایک سے ہی ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے. اب اس میں جو خاصیت ہے نا اس کی، یہ جو بیس ہے نا اس میں ہمارے پاس 2 کلر ہیں، ایک بہت زیادہ فیئر ہے، ایک نارمل ہے اسکن کے اٹیچ مکمل. ٹھیک ہے. اس میں میں اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ شیڈ کارڈ لیں اپنا جو آپ کا آئی پیلیٹ ہوتا ہے، تو واٹر کے ساتھ آپ مکس کر کے چاہے 50 کلر بنا لیں. آپ کو گرے چاہیے، آپ کو لائٹ ٹون چاہیے، آپ کو وائٹ ٹون چاہیے، آپ کو جو ٹون چاہیے نا. میں آپ کو بتا رہی تھی یہ کہ جو بیس پھٹ جاتی ہے، لوگوں کا بیس کا ایشو ہوتا ہے اس موسم میں بھی. اس کے علاوہ بھی جو بچیاں بیس بنانا نہیں جانتی ہے، جو میک اپ آرٹسٹ نہیں ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا خود ہی کیجول بیس یا بلش کر کے چلی جائیں، یہ صرف کنسیلر ان کے لیے جو آپ کا 1 ٹچ میں ایک ورک کرتا ہے. یہ کنسیلر تھوڑا ڈارک ہے، یہ اس میں 2-3 کلرز ہیں ہمارے پاس نا، تو وہ ہمارے انشاءاللہ جلد بن کے آ رہے ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں. یہ جو کنسیلر ہے نا اس کا سب سے مزے کا جو ٹیکسچر مجھے یہ لگتا ہے، ایک تو ڈارک ٹون ہے، آپ کو بہت زیادہ یہ ایورینی شیڈ دیتا، اور یہ اتنا مزے سے اٹیچ ہو جاتا ہے آپ کی اسکن میں. آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ واٹر لگا ہوا ہے میرے ہاتھ پہ تقریباً، تو اس کے ساتھ بھی یہ ورک کر رہا ہے اپنا، یہ پراپر کوریج کر رہا ہے. اگر اس کے نیچے آپ نے کوئی ڈارک کلر کی چیز لگا دی ہے یا آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ نشان بھی ہے اگر فیس پہ ہے. اچھا اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ جیسے کہ آفٹر میک اپ جب کوئی اس کو واش کرنا چاہے، جیسے کلینزنگ یہ اس سے نہیں اترے گا، تو یہ آپ کا پانی سے نہیں اترے گا، واش سے نہیں اترے گا، کلینزنگ سے اترے گا یا میک اپ ریموور سے. کلینزنگ بھی آتی ہے یا وہ آپ کس کمپنی کی کسی بھی ڈرما شائن کی کر لیں یہ لوگ. ظاہر سی بات ہے ہم ڈرما شائن پہ ہیں تو ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے. بہت اچھا پروڈکٹ ہے، اس کا جو کلینزر ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کا کلینزر پرسنلی بھی بہت اچھا ہے، ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو وہ یوز کر کے اس کے ساتھ ریموو کر سکتی ہیں. بیسک یہ میرے اس کے بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں جن کا یہ شکایت تھی کہ ہماری اسکن پہ بیس ٹکتی ہی نہیں ہے. اگر فیس کے اوپر ریڈنس ہے، اگر فیس کے اوپر کوئی ایکنی آ گئی ہے، کوئی اسپاکس ہیں، ان کا کچھ بھی ہے نا، مطلب 1 ٹچ میں جو یہ جلد سے ریکور کر کے یہ بلینڈ ہو جاتا ہے نا، سب سے مزے کی اس کی خاصیت ہے وہ یہ ہے. اور اس کے بعد جو ہمارا جیسے لیزا نے آپ کو میری اسٹوڈنٹ نے بتایا تھا، یہ کنسیلر جو ہے یہ بہت خوبصورت چیز ہے کیونکہ یہ لپسٹک کا بھی کام کرتی ہے، آئی شیڈ کا بھی کام کرتی ہے. ہم اس سے مکمل ایک چیز سے پورا میک اپ کر لیتے ہیں.
वेरी नाइस। और कैसे करते हैं कि इसी के साथ मैं लिपस्टिक लगाती हूँ जी, बिल्कुल। जी, इसको कह सकते इसी हैं। के साथ ही लिपस्टिक करती हूँ, इसी के साथ ब्लश ऑन कर लेती हूँ, इसी के साथ हम लोग आई शेड भी लगा के, तो एक ही प्रोडक्ट से मैं ट्रैवल अपना करने के लिए आपको जी ज्यादा बिल्कुल चीजें इकट्ठा नहीं करना पड़ेगी उसी में। हाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की जो लड़कियां जी हैं बिल्कुल। उनके लिए और आपको मजे की चीज बताऊं, इसमें केमिकल नहीं है, 0% भी नहीं है, ये सिर्फ वाटर है, सिर्फ पानी है। ओके। और नो इचिंग, नो बिल्कुल, ये इचिंग। देखें, आप टच कर सकते बातें तो हैं। बड़ी अच्छी हो रही हैं, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन हमारे नाज़रीन को एक चीज नहीं समझ पा रहे वो कुछ कि मैं इस आपको बता- प्रोडक्ट्स को अगर वो लेना चाहें तो वो किधर से परचेज करें। ये बिल्कुल। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है कि बेनिफिट्स भी देख लिए, वो सारी वेबसाइट बता दें अपना कोई चीजें जो आउटलेट है कोई जी, कामरान बैट 123 1 इनकी आईडी है, उसके ऊपर इनका नंबर भी है, सारा कुछ ही है, तो उससे ये लोग ऑर्डर करवा सकते कामरान हैं। की तरफ बढ़ूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि आप अपना कांटेक्ट नंबर बता दें हमारे अच्छा, नाज़रीन। हमारा इसमें दो चीज़ें हैं कि जिन लोगों ने हमें ऑर्डर देने होते हैं, मेरे टिकटॉक आईडी से वो जो हमारा नंबर इस पर मेंशन है 0335 4480575 0303 ये मैडम का नंबर है, मैडम आर्या का। तो इसमें जो शेड्स बेस कुछ भी चाहिए था तो हम लोग इनको डिलीवर करते हैं। आपका कोई पेज भी होगा? हाँ जी, पेज हमारे दो हैं इसमें, कामरान बट 1231 कामरान अहमद के नाम से है FB पे। तो अब जो नया हमने पेज इसका ओपन किया कामिज के नाम से। कामिज अच्छा, 09। कोई मेकअप आर्टिस्ट अपने सैलून पे अपनी क्लास रखवाना चाहें तो उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप लोग? जी ज़रूर। हम लोग तकरीबन मैंने आपको शायद शुरू में बताया था कि 16-17 ईयर्स हो गए हैं क्लासेस करते हुए। अच्छा जी। तो लोगों को इतना आप सिखाया, तो deliver कर रहे हैं और आज अपना ब्रांड बनाने के बाद हम लोगों ने इसको लोगों तक मैसेज दिया अच्छी प्रोडक्ट यूज करने के लिए। सवाल मेरे दिमाग में काफ़ी देर से गर्दिश कर रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक ही ब्रांड के साथ सारी जर्नी है या आपने मुख्तलिफ ब्रांड के साथ काम किया हुआ? गनी ग्रुप ऑफ मार्केटिंग जो मेरे अपने नाम से थी और उसका माशाल्लाह हमारी है। और उसी को लेके मैं जब चला था तो फर्स्ट गोल्डन पर फाइजा ब्यूटी क्रीम, वेरी नाइस, फेस फ्रेश, बायोकोस और इसमें एक और ब्रांड था नाविया, इन सबको हम लोगों ने प्रमोट किया था। इवन के पाकिस्तान आई थिंक सो जो इंडिया का ब्रांड मुझे मैं नाविया बेसिकली सियालकोट से है, हाँ वहाँ का ब्रांड है। और मैंने दुबई जो हमारा ब्यूटी कंपटीशन होता है पूरे दुनिया के लोग वहाँ पे आते हैं ब्यूटी वर्ल्ड। वही मैंने ट्रैवल किया तो मुझे वहाँ से ये ब्रांड का पता चला और मैं वहाँ से इसकी प्रोडक्ट्स काफ़ी लेकर आया, तो मुझे लगा कि ये पाकिस्तान का ब्रांड नहीं है। आप शायद आपके नॉलेज में ये बात है या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जितने ममालिक हैं जिनके भी ब्रांड्स कॉस्मेटिक हैं और अदर ब्रांड्स हैं दूसरे, वो जो दुबई एक ऐसा हब है, वहाँ पे ब्यूटी ट्रेड सेंटर ब्यूटी वर्ल्ड कंपटीशन होता है वहाँ पे, और साल में एक दफ़ा वो लाजमी करवाते हैं। तो हमारे भी इधर एक्सपो लाहौर में, मेरे ख्याल एक्सपो में कराची में, लाहौर में, कन्वेंशन सेंटर में, जो इस्लामाबाद में है, तीनों में मैं तकरीबन पिछले 15 साल से अपने इवेंट ऑर्गेनाइज करता रहा हूँ गनी ग्रुप की तरफ से, जिसमें जो कंपनीज का मैंने आपको बताया। कामिज मेकअप के बारे में कुछ और बताएं, आपके पास कामिज मेकअप की खूबसूरत मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है और हर औरत के पीछे वही एक बात आती थी खूबसूरती की भी, और ये हकीकत बात है। इससे तो कोई दो राय है और आप बताएं, पीछे एक है, इसके पीछे दो है, इनकी कामयाबी के पीछे कौन सी औरत का हाथ है? अच्छा, सबसे पहले तो मेरी माँ की दुआएं, माशाल्लाह से, ठीक है। उसके बाद ये बैठी हैं और पाकिस्तान के हर बच्चे जो मेरे साथ हैं। ये जो आज आपको मैं एक छोटा सा ब्रांड, अभी मैं जिसको एक बच्चा समझता हूँ अपना, ये हमारा बच्चा है जिसको हम लोगों ने भी पालना है, और इसको जो पालने के लिए जो इसको रैपर के तौर पे यूज किया जा रहा है, वो माँ दिन रात स्ट्रगल करती है। हमारी दुआएं हैं मारिया मैडम के लिए और आपके लिए कि आप बहुत फ्यू लेकर इसको चलें और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से पहले मेरा एक क्वेश्चन है जी, मैं जी मतलब एक कोई स्ट्रगलिंग पॉलर्स हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं, उनकी आप लोग किस तरह हेल्प कर सकते हैं? कोई अंडर डेवलपमेंट में उनके लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है। देखिए, मैंने इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवर्स किए हैं, कंपनी एंड से भी, अपनी तरफ से भी।
اور آج کل کے بچے کچھ اس طرح کے کاموں میں متوجہ کہ ملتان کی، لاہور کی، جن کو کر چکے ہیں جی، ہم لوگ کر چکے ہیں. اور وہ کیا کرتی ہیں کہ کلاسز میں جا کے 2 سے 3 ماہ کا کسی سے ڈپلوما لیا، آرٹیفیشل ڈپلوما لے کے گھر میں لگاتے ہیں، ان کو کام نہیں آتا. اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف ڈیمونسٹریشن کے ساتھ وہ کام سیکھیں، جس میں ہم دونوں وہاں پہ جاتے ہیں. نوشین بھی ہے، ورکنگ کرتی ہے فیصل آباد میں، اور میں پورے پاکستان میں ہم دونوں جا کے ان کو ان کے سیلون میں سکھاتے ہیں. ایک چیئر کا سیلون ہے چاہے 10 سیلون کا چیئر ہے. تو ان بچوں کو میسج ہے اس ویڈیو کے تھرو کہ جس نے بھی کام سیکھنا ہے ہمارے ایک چیئر کا ایک گھر میں بھی کیوں نہیں ہے، ان کے اپنے گھر میں بھی لوگ جو نہیں آ سکتے وہ ہمیں وہاں پہ بھی انوائٹ کر سکتے ہیں. جوائن کرنا چاہیں، جی کلاسز بالکل کو جوائن کرنا چاہیں، کوئی ایسا آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے جنہوں نے ہمیں جوائن کرنا ہے وہ میرا ٹک ٹاک آئی ڈی میں نے بتایا، وہ میسج دے سکتے ہیں مجھے کامران 1231. اور اس کے علاوہ یہ جو میں نے ایک اکیڈمی بنائی ہے، سلون بنایا ہے، یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ڈیورس یافتہ بچی ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہماری طرف سے وہ فری آف کاسٹ یہاں پہ آ کے کام سیکھ سکتی ہیں. اور فیصل آباد میں ان کو لیڈ میں کر رہی ہوں. فیصل آباد میں مطلب ہم یہ فیصل آباد بھی بہت ڈیولپنگ سٹی ہے، اور اس میں لیکن بھی وہاں پہ مطلب ایسا ہے کہ پورا نالج، پوری پروڈکٹ کے بارے میں نالج یہ پورا اسٹوڈنٹس کو ڈلیور نہیں کیا جاتا. اچھا جی مطلب کہ اب جیسے کہ کیا وجہ ہے اس میں، مطلب آپ بتائیں نا کوئی ایسی باتیں ہیں کہ کچھ بہت ہیں سلون والے مطلب ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں میں آ جائے گا. میرے خیال سے وہ بیسٹ وے میں ہمیں بات کرنی چاہیے، اپنے برانڈ پہ بات کریں. ہر کاروبار میں کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم سیکریسی آپ کہہ لیں ہم اس کو ہے وہ چلتے ہیں. ابھی میرے خیال سے اب ایک چھوٹا سا بریک، ہاں اب بریک لیا جا سکتا ہے. بنتا ہے بریک لے لیں. ویلکم بیک ناظرین آفٹر دا شارٹ بریک. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کامز میک اپ کے آنر سر کامران بٹ اور میڈم ماریا. تو آج ان کی لائف کے بارے میں کچھ کویشچنس کریں گے اور ان سے کچھ مزے کی باتیں کریں گے، کامن سینس کے سوالات بھی کریں گے. تو سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ دونوں کی شادی لو میرج ہوئی یا ارینج میرج؟ بیسیکلی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں کی جو ملاقات تھی نا وہ ایک کلاس میں ہوئی تھی وہاں پہ، اور کلاس میں ملاقات ہوئی تھی. وہیں پہ ایک دوسرے نے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو لائک کیا تھا. اس کے بعد اس چیز کا آغاز ہوا تھا. دونوں نے نہیں بھائی، یہ دونوں نے یہ آپ خود سمجھدار ہیں کہ آئی کیو ایک طرف سے نہیں ہوتی. جو ہے وہ محبت کس نے کیا سب سے پہلے، آپ نے کیا یا میڈم ماریا آپ نے کیا؟ میں نے میں بتاؤں. ہاں جی آپ بتائیں. یہ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے پہلے ہی خود کو ایگری کر دیا. مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ پہلے اظہار محبت کریں گے. ویسے آپ بتائیں سر آپ نے کیسے کیا تھا اظہار محبت؟ میں نے بڑے اچھے انداز میں بڑے سلجھے طریقے سے ان کو وہ تو بہت پرانا ہو چکا. میں نے ویسے ان کو ایک میسج کیا تھا. اچھا ایک میسج سے ہی کیا تھا یا ٹیکسٹ میسج کیا؟ مجھے آج بھی یاد ہے وہ ٹیکسٹ میسج کیا اور اس کو میں نے لکھا تھا میڈم آئی وانٹ ٹو میٹ یو. تو میڈم نے کہا سی سوری آئی ہیو نو ٹائم. میں نے کہا اور اس کے وہاں پر وقتاً میں نے 2-4 میسج کیے. تو پھر وہ فلی بشر کی لڑکی کی طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا کہ بالکل نہیں جی. اس کا جیتا جاگتا ثبوت میرے پاس KFC ہے. شادی سے پہلے آپ کی جرنی کتنی، مطلب کتنے سال چلی، فرینڈ شپ کتنی دیر رہی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو سوچا کہ اب اس کو شادی میں بیسیکلی ہم لوگوں کی فرینڈ شپ تو نہیں تھی، لیکن صرف ایک سیدھا بات ہوئی. انہوں نے مطلب میں نے تھوڑا انتظار کروایا، تھوڑا تنگ کیا، تو کافی ٹائم بعد جا کے میں جب پگھلی تو لیکن ہمارا ڈائریکٹ فیملی کانٹیکٹس ہوئے کہ ہمارا یہ ایشو ہے، یہ پرابلم آ رہی ہے، تو ہمیں آپ لوگ بتائیں، ہمارے بارے میں کچھ سوچیں. یہ تو ڈائریکٹ میرے گھر پہنچ گئے تھے مجنوں کی طرح، اور جناب نے جا کے وہاں پہ ان کی فیملی سے یہ بالکل ڈائریکٹ گئے میری والدہ کے پاس، میرے بڑے بھائی کے پاس. تھوڑا سا میں کامران سر سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لمحہ کیا تھا، کنفیوژن تھی یا اتنا ایکسائٹمنٹ تھی، وہ کیا تھا؟ ایکسائٹمنٹ تو ہر بندے کو ہوتی ہے کہ یار کیا ہوگا. آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. ایکسائٹمنٹ تو ہر بندے کو ہوتی ہے کہ یار کہ اس کا رسپانس کیا ہوگا، بیڈ گڈ دونوں. لیکن اللہ کا شکر ہے میرے میں کوئی کمی نہیں تھی کہ جو ان کے والدین کسی طرح بھی ریجیکٹ کر دیں.
अच्छा, वो मुझसे ज्यादा इनका साथ देते हैं, वो इनको हर जगह पे बड़ी इज्जत मिलती है, तो इनको मेरी तरफ कॉमन सेंस कैसी है आप दोनों की? कॉमन सेंस की बात सवाल किया जाए कॉमन सेंस के, तो वो आपकी माइंड सेट और अभी चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, करते हैं। करें आप तो मैं स्टार्ट करूंगा मैडम से जी। तो वो ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? वो ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? पैदा होते ही सबसे ज्यादा जो उड़ जाती है वो माँ की गोद है, वो वाली जो माँ की गोद के अंदर है, वो वाली चीज है, वो कुछ चीज है, मटेरियलिस्टिक रेंज सिर्फ चीजों वो के कोई बारे में, रिश्ता नहीं है, वो कोई ऐसी मतलब रिलेशन नहीं है, एग्जिस्ट करती है जी, मतलब रोजाना पे आप उसको फील भी करते हैं, किचन में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। यार किचन में भी अक्सर वो नजर आता है। अच्छा, नहीं देखिए कुछ चीज है, कोई चीज है, मतलब ना वो कोई रिश्ता है ना वो कोई मेल है। अक्सर फैक्ट्रियों में भी वो बिल्कुल आपको देखते हैं। हाँ देखिए ये माइंड सेट बनाना पड़ता है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कामरान सर से करना चाहूँगा कि वो कौन सा ऐसा जानदार है जो अंडे भी देता है और दूध भी देता है? वो कौन सा आप इनसे मशवरा कर सकते हैं, मारिया आप बता सकती हैं, आप उनका साथ दे सकती हैं इस मामले में। गेस्ट है हमारे, नशीन आप इनको थोड़ा सा इशारा तो मतलब बता वैसे सकते हैं। मैंने आज तक देखा नहीं है, लेकिन सुना हो, practically नहीं जानदार है, लाते भी हो, जानदार लाते भी हो, है, जानदार है, जाते वो भी दूध हो, भी देता लाते भी हो। है और अंडे भी देता है। हाँ। आप जाते भी हैं लेने, रोज लेने जाते हैं। एक दोबारा तरफ रिपीट कीजिए। एक्चुअल वो में कौन सा जानदार है जो अंडे भी देता है और दूध भी देता है? गाड़ी जीती जाती जी, जीती जाती। वो तो एक वो तो जीती जाती दुकानदार ही है जिसके पास से सारी चीजें मिलती हैं। वो एक शॉपकीपर है जिससे सारी चीजें मिलती हैं। अच्छा आपको हिंदी चलिए जी अब नेक्स्ट सवाल आप करें जरा। जी मेरा नौशी आपको जरूर समझते हैं, जाहिर सी बात है, आपके भाई नहीं समझते है। अच्छा हमारा एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता आ रहा है, वो आपको हम बाद में बताएंगे। चलिए बता दें नंद भाभी का ना, ये मुझे मिली थी फैसलाबाद में फर्स्ट टाइम नौशीन, जब जी अच्छा, नौशीन, very nice। तो नौशीन बड़ी सजी धजी बड़ी ये जब मुझे फर्स्ट टाइम जी फैसलाबाद में ना, तो बड़ी ना जब ये आई ना, मेरा स्टॉल था वहाँ पे और कामरान भी इवेंट पे थे हम लोग। मैं कामरान को कह रही, कामरान ये जो आ रही है बीबी ये बड़ी शौकीन लग रही है, आज क्यों ना इसको सारी चीजें ना हम अपनी बताते हैं, सेल करते हैं। तो मैं ना कह रहे कामरान मुझे कह रहे ये ना फैसलाबाद की माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्यूटिशियन है, मेरी इनके साथ कोऑर्डिनेशन है, ये इनका मेकअप बड़ा अच्छा, ये बड़ा अच्छा अपना एक नाम रखती है यहाँ पे। तो मारिया आप इनसे, मतलब मैं जल्दी किसी से जल्दी नहीं फ्री होती हूँ, अगर हो जाऊँ तो मेरा एक रिश्ता बन जाए तो मैं उसको बड़े अच्छे से करती हूँ। तो ये मुझे बताते होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मेरे से ज्यादा अच्छे। तो जब इन्होंने मुझे बताया इसके बारे में तो मैं बड़ा पैरों से लेकर ना सर तक जज कर रही हूँ। ये नेल्स लगे हुए, ये हाई हील्स हैं, ये स्टाइल है, ये जी ग्लासेस है, बड़ा खुद को मेंटेन करना। इवन कि आज के नेल्स भी मेरे ना इसी ने लगाए कि नहीं आप भी ये लगाएं अच्छे लगेंगे, मतलब ये खुद को बड़ा मेंटेन करती है। तो ये इनके साथ में मेरा जो है ना रिश्ता बन गया, रिलेशन बना, ये जो नंद भावज वाला होता है ना, तो ये इसमें मतलब कि हम लोग जब मेकअप कर रही होती है अक्सर इकट्ठा, तो ये मुझे धक्का दे रही होती है, मैं इनको धक्का दे रही हूँ। अच्छा उसकी क्या वजह है धक्का देने से? मैं बताती हूँ, मतलब कुछ ये इस तरह नहीं रुको, इसने कुछ अच्छा लगाया होगा ना, अगर इसने कुछ अच्छा लगाया तो मैं उसको फॉलो करना चाह रही थी। नौशी रुकना मैं भूल गई थी। अच्छा अगर मेरा कुछ अच्छा लग गया ये साथ मारिए रुकना जरा, मेरे मैं भी भूल गई थी। बन चुका है जैसे कि। आपसे मेरा अगला सवाल है जी, जरा गौर से सुनिएगा। 200 अच्छा करोड़ ये भी का मेरे सवाल साथ ही है है जी। दोनों से है आप दोनों से। वो कौन सी ऐसी भारी चीज है जो आपके ऊपर से गुजर जाए तो आपको कुछ भी बात फील ना हो? जो कोई ऐसी भारी भरकम चीज है जो आपके ऊपर से गुजर जाए और आपको कुछ भी जो आपके ऊपर से गुजर जाए आप यू फील नथिंग, मतलब नॉर्मल जिंदगी गुजरती रहती है, हर चीज चलती रहती देखिए कोई है। चीज है, हार्ड चीज ये मैंने इधर ट्विस्ट भारी चीज है, छत भारी चीज छत आपके ऊपर से नहीं, हम छत के नीचे से गुजर थोड़ी ना जाती है हम उसमें। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये सवाल आप ही सिर्फ हमसे कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं? आप लोग बिल्कुल करेंगे, शो के बाद आपके पास टाइम ना होगा। खूब सवाल है भाई। अच्छा जी सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
वो कौन सा ऐसा काम है जो बेटा करे तो बुरा लेकिन दामाद करे तो बहुत अच्छा? बेटा करे तो बुरा है, लेकिन दामाद करे तो बहुत अच्छा। मैं बताऊं या कामरान बताएंगे? दामाद बेटा करे इसलिए कि बीवी की गुलामी करे तो सबसे बुरी कॉमन सेंस इन बहुत मैंने किया वेरी नाइस वेरी नाइस। अगला सवाल आपके पास है। अगला सवाल है जी, वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो वॉश करने से धोने से गंदी हो जाती है? मतलब आप उसको धोते हैं साफ करने के लिए लेकिन वो गंदी हो जाती है। चीज कौन सी है? कुछ चीज है स्पेसिफिक, एक कोई चीज है। आप हिंग ना दें, आप चाहते हैं कि आप यूं ना दें। ठीक है साफ करें आप देखिए ये दुश्मनी, ये है इसकी दुश्मनी, या ये अब देखिए वो आपका उनका मसला है। ये है ये। एक्सप्रेशन वेरी नाइस। अच्छा आप बताएं, आप दोनों से सवाल है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? डस्टर। धोने से थोड़ी ना गंदी होती है। किधर थोड़ी होगी गंदी। धोने से तो हम किसी बर्तन को भी धो गाड़ी? सकते हैं। नहीं सर, गाड़ी धोने से बार बार धोने से गंदी हो जाती है। ये मेरा मजाक था, मतलब कि धोने के बाद बार बार गंदी हो जाती है। आपका कोई थोड़ा एक चीज ऑपोजिट है। कोई उसको जब हम धोते हैं वो मेरी साफ सेंस नहीं कर पहुंच जाएगी जरूर। पहुंच जाएगी। पहुंच जाएगी, ये देखिए। आप भी मतलब डेली बेसिस पे आपका उसके साथ इंटरेक्शन अच्छा होता है। आप बताएं। वॉशरूम। तो वो उसका आप 2-3 घंटे के अंदर आप उसका इस्तेमाल करते हैं लाजमी। अच्छा ये फिर कुछ और ही है। सर क्या हो सकती है? मुझे कामरान साहब, चलिए हम आपको बता दें, अगर आप हार गए जी, आप अभी कह नहीं दें है। आप गर्मी हार- लगे तो आप उसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी क्या गर्मी आपको लगे तो आप उसका इस्तेमाल टिश्यू और भी टिश्यू करते हैं। टिश्यू नहीं। चले हाँ आप हार गए गर्मी हो तो AC प्यास नहीं हार गया। फैन। नहीं आप हार चुके हैं। यार हम हार इतनी जल्दी नहीं मारते। तो फिर आप जल्दी से बताएं, आपके पास चले 10 सेकंड है। ओके आप बता दें इस वक्त। आप बताएं जवाब इनका। आप सुबह उठ के पहला काम क्या करते हैं? होते हैं किससे धोते हैं? दांत साफ करते हैं, किससे ब्रश धोते से। हैं? चलो कैसे? भाई कॉमन सेंस नहीं मेरी बात उसके बाद दांत की बात की, मैंने उससे बात की। उसके बाद आप किचन में जाते हैं, आप पहला काम क्या करते हैं? हाँ धोते किससे धोते सोप हैं? से। सो और किससे धोते हैं? पानी पानी तो मैंने पानी तो बोला था। पानी आपने नहीं नहीं मैंने बोला था पानी पानी। नहीं बोला। नहीं मैंने पानी बोला। फिर आपने सुना नहीं, पानी बोला। रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डेड शो में चलिए जी नेक्स्ट अच्छा, क्वेश्चन की मैं तरफ बोलते बढ़ते बोलते फिर- हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अच्छा तरफ चले बढ़ते था तो वॉशरूम के अकॉर्डिंग कॉमन हैं। अच्छा सेंस जी, वो कौन सा ऐसा लफ्ज है जो बंदा बोले तो बात खत्म, डॉक्टर बोले तो बंदा खत्म? आप मर जाएंगे। नहीं मतलब क्या लफ्ज क्या बोलता है डॉक्टर? डॉक्टर के इनके पास आखिरी टाइम में जिसने जो बातें क्या कहता है वो एज अ बंदा डॉक्टर। बोले तो बात खत्म, अच्छा डॉक्टर बोले तो बंदा खत्म। वर्ड है एक। डॉक्टर ये अब फन है इस टाइम, तो मैं कोई एक्सपीरियंस दूसरा नहीं शो कर सकती। डॉक्टर से क्या कहते हैं कि जी पूछ लें। नहीं बस सर आंसर इतना आसान सवाल आपको नहीं आ रहा था जी। नेक्स्ट सर मुझे आ गया ना। सलमान सर आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप करें इनसे। वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें पढ़ने में मदद देती है? पढ़ने में किसी चीज को पढ़ने में आपकी आंखों हमारी ग्लासेस होती है। हाँ आपने पहले ही ये बताया। बहुत अच्छी कॉमन सेंस उनको पहले पता था। अच्छा जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक हाथी 1 घंटे में 10 किलो गोश्त खाता है और 10 हाथी 10 घंटे में कितने किलो गोश्त खाएंगे? ये तो कामरान बता सकते हैं क्योंकि मैं खाने वाला काम वो- मैथ में नहीं एक खाना हाथी एक एक्चुअली में मैथ मैथ का सवाल कमजोर। ही नहीं है, कॉमन एक सेंस का हाथी- सवाल है। कॉमन सेंस। एक एक हाथी हाथी 1 घंटे में 10 किलो गोश्त खाता है और 10 हाथी 10 घंटे में कितने किलो गोश्त खाता है? हाथी असली है, हाथी खाने वाले हैं। क्योंकि ये एग्जांपल में Actually दिए ना, वो कुछ 10 जवाब देते तो वो हाथी कहते खाएंगे हाथी 100 किलो। प्लास्टिक का था। अच्छा खाएंगे गोश्त खाएंगे वो? नहीं कभी भी नहीं, वो तो खाते ही नहीं फ्रूट्स। हाँ ये तो मैंने बता दिया यार, ये क्वेश्चन दोबारा से होगा। देखिए अब देखिए कॉमन सेंस की बात है ना, उन्होंने क्लू दिया, पिकअप किया, वेरी नाइस है एक्सपर्टीज। हाँ उनका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है जिसमें उन्होंने पिक किया कि हाथी गोश्त ही नहीं खाता। इसकी कॉमन सेंस है तो इधर बैठी है। बिल्कुल नेक्स्ट जी। क्वेश्चन। जी इनके जी साथ हमारे बैठना क्वेश्चन आगे का बढ़ते हैं, शो को लेके आगे बढ़ते सेगमेंट हैं। क्लोज हुआ जाता है जी। बिल्कुल अब मेरे हम, पास एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है।
वो कौन सा ऐसा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? वो कौन सा ऐसा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? डर या वहम? बैन कर ले। नहीं, डर डर। लफ्ज डर है। अब डर में से हमने वो शोहर का का डर आपको खूबसूरत बनाएगा? बिल्कुल बनाता है। ये कैसे मुमकिन है, आप बताएं जरा। ये क्या कह रही हैं? इसलिए मेरा कोई आपको कामरान सर का डर है इसलिए आप खूबसूरत है? नहीं, तो फिर लेकिन इस वजह से शोहर का डर क्या खूबसूरत। हुआ फिर? मतलब अच्छा, मतलब वो दोबारा कौन से। सा ऐसा डर है जो हर औरत को खूबसूरत बनाता है? कौन सा ऐसा डर? वो डर ये है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। नहीं, बेसिकली मेरे घर में वो डर होता है नमाज का। नहीं, मैंने दूसरी थिंकिंग से बात की नहीं जो कि हर औरत को डर होता है कि मैंने वो नमाज आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है वो डर। मतलब उसके दोबारा करिए सवाल मुझसे। मेकअप में है। अच्छा, मेकअप में वो ये है कि जिस टाइम हम मेकअप नहीं करते तो डर लगता है। नहीं, बेस आप इसके रिलेटेड है, आप पास है। वो कौन सा ऐसा डर है? या तो लिपस्टिक है। पाउडर पाउडर डर अच्छा, मम्मी पाउडर। चले जी, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चलो, और एक उसके सवाल बाद ही आ रहे हैं ना भाई। और आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और वक्त हो गया है इजाज़त का और बढ़ते हैं सर कामरान भट्ट की तरफ। और वो आखिर में पैगाम क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले तो जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, नशीन आपका थैंक यू। एक अच्छा हम लोगों को ने प्लेटफॉर्म मिला अपने आप को हाईलाइट करने का। और उन बच्चों को मैसेज दूंगा इनके प्लेटफॉर्म की वजह से कि जो लोग बच्चे डिज़र्व करते हैं काम सीखने के लिए, वो हम लोगों से मिल सकते हैं, मिल के काम सीख सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा उन बच्चों के लिए कि ईमानदारी से बच्चों आगे बढ़ो। और हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। अब हर चमकती चीज़ के पीछे भागते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे अपनी इज्जतें भी गंवा बैठते हैं। तो मेरा उन बच्चों को मैसेज ये है कि हर चीज़ को देख कर सोच के फिर फैसला किया करें, क्योंकि आपके माँ बाप आप लोगों पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। और आप क्लासेस में आके अपना टाइम वेस्ट मत किया करें। और ये फिर मेरा मैसेज आपको कि ईमानदारी से आगे बढ़ो। बाकी चीज़ें ये दुनियावी हैं, ये यही रह जाना है। अल्लाह ताला के पास हमने क्लास में ना आने का ये नहीं है कि वो क्लास में ना आए क्लास में जाना चाहिए। इनके पास चाहे छोटी क्लास है बड़ी क्लासेस में जाएं, इन्हें अच्छे बुरे की पहचान होती है। पर वहाँ पैगाम आप देना चाहेंगी कोई? जी भट्ट साहब ने जो पैगाम दिया इस वक्त ये मतलब सबसे बेस्ट पैगाम है। सेम मेरा भी यही पैगाम है, बस अपनी इज्जत को संभाल के जाएं, हर जगह जाएं, निकले और लेकिन खुद को संभाल के एहतियात से जाएं तो कोई इशू नहीं है। बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि बाइज्जत तरीके से रहें और अपने घर वालों की भी इज्जत और अपनी भी इज्जत को साथ लेके अपने वर्क को पीछे न करें, डेडिकेशन के साथ काम करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। हम लोग अभी बल्कि इसमें बात करना चाह रहे थे काम कैसे शुरू किया, कितने से शुरू किया। तो जाते जाते इन बच्चों को मैं पैगाम दूं कि मैंने सिर्फ 50 रुपीज़ से शुरू किया था और मैंने क्लासों से ही शुरू किया था। मैं क्लास में गई तो मैंने 50 रुपीज़ का एक शिमर परचेज किया था। उससे मैंने सोचा चीज नहीं है कि आप इस चीज उस टाइम पे आना चाहें तो आप आ सकते हैं। ये आए, ये मैं सब बिजनेस भी कर सकती हूँ। आपकी लगन, आपका पैशन और आपकी कंसिस्टेंसी और आपका सब्र आपको इस सिर्फ 2 सालों की मेहनत है ये माशाल्लाह से आपके सामने। कामिज ब्रांड, कामिज सैलून, 3 माशाल्लाह से इंस्टीट्यूट्स, उसके अलावा मेरी जितनी भी आपको पता वर्किंग कामरान के साथ करती हूँ वो सारी। लेकिन ये सब भी कर सकती हैं। जैसे हमारी आज बच्ची थोड़ी स्टूडेंट आई, इसको भी अभी बड़ा थोड़ा टाइम, ऐसे ये सब भी आ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने अपनी टिकटॉक आईडी बताई कामरान बट मेरे ख्याल से एक दफा और नंबर अनाउंस कर दें। जी मेरी टिकटॉक आईडी है कामरान बट 1231, नंबर मेरा 0335 4480 तो हम लोग आप सबके लिए हाजिर हैं और अल्लाह ताला आप दोनों भाइयों को हमेशा कामयाब करे। थैंक यू। टिकटॉक को आप सिर्फ उसमें एंटरटेनमेंट की सेंस पे ना लें। सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें हम सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट की मत में लेते हैं। कि आप चाइना और आउट ऑफ कंट्री देखें, उनका सारा 80% बिजनेस टिकटॉक पे हो रहा है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं टिकटॉक से क्लाइंट आते हैं, चीज का बहुत से ऑर्डर्स आते हैं रोज मुझे। इस्तेमाल जो है आपको पॉजिटिव वे में करें तो आपको वो किधर से किधर ले जाएगा। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो आप पॉजिटिव तरीके से करें और टिकटॉक का इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से करें
اور زندگی میں آگے بڑھیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھا. بہت اچھا پیغام.